हम दिल्ली में हैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और जिस तरह से ओबीसी के तमाम मुद्दे हैं और उनको लेकर के जो है आज यहाँ पर एक ख़ास कार्यक्रम है। उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, कवरेज करेंगे, किस तरह की चीज़ें। हमारे साथ में राकेश यादव जी हैं। सर, क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ओबीसी को लेकर के बात करने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि ओबीसी के मुद्दे पिछले कई सालों से, जब से मंडल कमीशन आयोग की पहली अनुशंसा 7 अगस्त 1990 को लागू हुई थी, तभी से मंडल आयोग की सभी अनुशंसाओं के लिए देश भर के ओबीसी समय समय पर जुटते रहे हैं। दुर्भाग्यवश 27% आरक्षण ओबीसी को मिलने के बावजूद कई सारे जगहों पे हमारा प्रतिनिधित्व 2 या 3% भी नहीं है। आप जितने भी सेक्रेटरी लेवल के पद हैं भारत सरकार के, वहाँ ओबीसी को ढूंढते रह जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप भारत के आईएएस की संख्या देखेंगे तो 27% आरक्षण होते हुए भी हम लगभग 6.79 यानी 7% ही पहुँच पाए हैं। आप अगर ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या जानते होंगे तो 1931 के अनुसार हम 52% हैं। अब 90 साल बाद अगर पुनः गिना जाए ओबीसी को, चूँकि यह सरकार कास्ट सेंसस करा नहीं रही है, 1931 में लास्ट सेंसस हुआ, इसके बाद 2011 में मनमोहन सिंह पे दबाव डाल के हमारे ओबीसी के नेताओं ने कास्ट सेंसस कराया भी, तो उसका डाटा इन्होंने बाहर नहीं लाया। कह दिया कि करोड़ों त्रुटियां हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी ओवरऑल अगर हम 52% आज भी हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व 27% भी क्यों नहीं हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं हमें रोक दिया जा रहा है। रोकने का इनके पास सबसे बड़ा हथियार है इंटरव्यू। इंटरव्यू में हमारे बच्चों को इतना कम मार्क्स देते हैं कि वो बेचारे रिटेन में टॉप करने के बावजूद इंटरव्यू में फेल कर दिए जाते हैं। और तो और आजकल जो नया एक NFS आया है, नॉट फाउंड सूटेबल, ये ओबीसी के लिए सबसे बड़ा घातक है। कई सारे पदों पे इतनी बड़ी आबादी में इनको टैलेंट नहीं दिखता। 27% आरक्षण को भी दरकिनार करते हुए नॉट फाउंड सूटेबल करके हमें हर तरह से छांटने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो आज की यह मीटिंग और कल जंतर मंतर पे होने वाला धरना प्रदर्शन, उसके बाद ओबीसी के जितने भी एमपीज़ हैं उन सभी के यहाँ हमारे इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के द्वारा एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, जो भी डिमांड्स है, जिसमें रिमूवल ऑफ इंटरव्यू इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें इंटरव्यू हटाने की मांग को भी शामिल करते हुए एक मेमोरेंडम सारे ओबीसी एमपीज़ को दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो एनसीबीसी का घेराव भी किया जाएगा और कल जंतर मंतर पे 10 बजे से हमारा धरना प्रदर्शन है। सर, एक बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और इससे बड़ी बात और क्या होगी, और इस तरीके का माहौल बताया जाता है, दिखाया जाता है कि ओबीसी के तो कोई मुद्दे ही नहीं है, सब ठीक चल रहा है। निसंदेह प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ओबीसी बने कब है? जब 2002 में गुजरात में मुख्यमंत्री बने उसके कुछ साल पहले, यानी कहा जाए तो 99 से लेकर 2000 तक में उनकी जो जाति है घांची, उस जाति को ओबीसी में शामिल किया गया है। जन्मजात वो ओबीसी नहीं, जनरल कैटेगरी में ही हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कई सारे राज्यों में सवर्ण में ही आते हैं। कुछ राज्यों में उनकी जाति के लोग जरूर ओबीसी में हैं शुरुआत से ही। तो जो व्यक्ति अपने उम्र के 70 साल आज पार कर रहे हैं और लगभग 50 साल तक वो एज अ जनरल ट्रीट किए हैं, जिस संगठन के वो मुखिया के द्वारा संचालित हैं, वह संगठन पूरी तरह से ओबीसी विरोध की नीति पे ही काम करते आ रहा है, तो कैसे भला भारत का ओबीसी उन पे एज अ ओबीसी के रूप में विश्वास करे? तो ये तो विरोधाभास है कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी है। ओबीसी केवल ओबीसी के वोटों को बटोरने के लिए है, न कि ओबीसी के अधिकारों को देने के लिए। अभी सर, जो ये पूरी कार्यक्रम है, कल का प्रदर्शन है, तो उसके बाद आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है दिल्ली में कार्यक्रम और मीटिंग हुई है ओबीसी के मुद्दों को लेकर के। देखिए, जिस तरह सरकार अपने आप को मजबूत बना रखी है, हमें नहीं लगता है कि 60% ओबीसी को इतनी आसानी से ये अधिकार देंगे। अगर 60% ओबीसी को अधिकार देंगे तो कहीं ना कहीं इनके जो सामान्य वर्ग के मतदाता हैं, सामान्य वर्ग के जो इनके प्रशंसक हैं, वो नाराज़ होंगे। उनकी आबादी निसंदेह 10% के आसपास है, लेकिन तमाम उच्च पदों पे, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका में भी इधर के कुछ वर्षों में ज़्यादा चुन कर आए हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका सीट घटे।
तो हमें लगता है कि ये टरकाएंगे, चूँकि 2024 का चुनाव भी अभी दूर है। हो सकता है 2024 के पहले, जैसे एनसीबीसी को इन्होंने मान्यता दी है, लेकिन पूरी तरह से वो फंक्शनल नहीं है, वो SC/ST आयोग की तरह वो काम नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है 24 के पहले कुछ लॉलीपॉप ओबीसी को देंगे। ओबीसी के साथ सबसे बड़ी भी विडंबना है कि ये 3743 जातियों में बटा है और जाति बोध ही इनका सबसे बड़ा काल है। जिस दिन ये जातियों से बाहर निकलकर ओबीसी अपने आप को कहने लगेंगे, नो डाउट भारत का प्रधानमंत्री ही नहीं, इस देश के एक एक राज्य के मुख्यमंत्री तक हमारी बातों को सुनेंगे। तो हम प्रयासरत हैं कि हम पहले ओबीसी बने, उसके बाद अपने हक और अधिकार की लड़ाई को और तेज करेंगे।